हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। इस वीडियो में वो सवाल जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो मटेरियल फंसा हुआ है, इन्हीं सवालों में फंसा हुआ है। अर्थात लाभ हानि की ये कह सकते हैं मूल जड़ है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको करती है। तो आज जड़ को ही काट देते हैं, अर्थात बीमारी को ही फिनिश कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सीधे एक एक सवाल को समझते हैं बड़ी गहराई के साथ। वही बात, वही मैं कहता हूँ, हर एक सवाल को मैं दो टाइप से करूँगा। दोनों टाइप आपको आने चाहिए, जो आपको बेटर लगे वो कर सकते हैं। देखिए, जब तक बेसिक आप सीखेंगे नहीं, शॉर्ट ट्रिक आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी चीज़ है। परंतु कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, थोड़ी डिजिटों से खिल जाता है, तो वहाँ आपकी डिजिट कभी कभी शॉर्ट ट्रिक फेल होती है, परंतु बेसिक की भी फेल नहीं होता। तो चलिए पहले मैं बेसिक समझाऊंगा एक सवाल का, फिर उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अर्थात एक सवाल को दो बार कराने की कोशिश करूंगा, जो आपको बेस्ट लगे वो समझ लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला सवाल समझते हैं। तो पहला सवाल पढ़ते हैं। यह रहा, किसी ने दो रेडियो को 1920 में खरीदा। ये खरीदा है, इसका मतलब दोनों रेडियो को मिलकर कह रहा है, यानी कि सी पी प्लस प्लस सी पी वन कह दो, टू कह दो, टोटल मिलाकर 1920 रुपये में हमने खरीदा। पहले को उसने 20% लाभ पर, दूसरे को 6.2/3% हानि पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ बड़ी प्यारी कंडीशन कह दी कि दोनों का जो विक्रय मूल्य समान हो, तो दोनों का क्रय मूल्य, इसका मतलब है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब ये कंडीशन जुड़ी हुई हो तो क्या करना है, पहले क्या करना है, जो 20% प्रॉफिट है, तो 20% का मतलब है 1/5 यदि प्रॉफिट है, यानी कि कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी, 5 रुपये में क्या खरीदी, बेची है, यानी कि 20% में बेची है प्रॉफिट पर। तो कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी, एक का प्रॉफिट कमा के 6 रुपये में क्या कर दी, उसे बेच दी। सही है। आगे करा 6 सही 2/3, फिर से हानि 6 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब है 6 × 8 = 20, 20/3%, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/15। और ये क्या है, लॉस है, यानी कि कोई वस्तु 15 रुपये में खरीदी और एक का घाटा हो गया, तो बे की कितने में होगी, 14 रुपये में। कितने में, 14 में। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। ये कह रहा है आगे बेची, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, यानी कि उसका एसपी क्या हो, समान। तो एसपी क्या करना, आपस में बराबर करना। तो बस यदि मैं यहाँ 7 की गुणा करूँ, क्योंकि 7 × 6 होते हैं 42, और मैं 3 की गुणा कर दो, 14 होते हैं 42, तो आपस में बराबर होंगे। तो 7 की गुणा यहाँ होगी तो यहाँ भी तो होगी, 13 की गुणा, सॉरी 3 की गुणा यहाँ, तो 3 की यहाँ। तो चलिए हो गई, कितना हो गया, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, और ये कितना हो गया, 42। अरे क्योंकि 15 × 45, और ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 14 × 42। तो इस तरीके से आपने देखा, ये हमारा क्या हुआ, सीपी एसपी आपस में बराबर हो। तो ये कह रहा है दोनों का क्या पूछ रहा है दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो चलिए क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, पहले का से 20% लाभ है, तो पहले पे देखिए इसका रेशियो निकाल लो, 35:42, कितना, 35:42। अब किससे काटेंगे इसे, 5 से काट, 7 से काट ले, 7×5 = 35, 7×6 = 42, कट गया। अब आगे देखते हैं, आगे कितना बैठेगा ये देख लेते हैं। ये हमारा बैठ गया, क्या हमने कुछ गलत काट दिया, क्या प्यारे बच्चों हमने कुछ गलत काट दिया, 7×6 = 42, 5×15 = 45, इसका मतलब है हमारा कुछ गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, सही है, सही है, 6×5 = 11। चलिए ये सही है। अब क्या करा, प्रत्येक वस्तु का, यानी कि टोटल कितने की बैठ रही है, 6×5 = 11, 11 बटे पहली वस्तु का, पहली वस्तु कितनी है, 5 की, तो 5 के गुणा कर दो, कितने हुए, 1920 में, तो 1920 की। अब गुणा कर लेते हैं, 11 × 11 कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, ये संख्या प्यारे बच्चों गलत है कहीं लिखी हुई, क्योंकि संख्या ऐसे तो कट ही नहीं रही। चलिए नहीं कटती तो काट लेते हैं। 1920 की गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो 11, भाई 11 आप 11 से भाग दो, 11 × 11 कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, 8, और 11×7 = 77।
ये तो कहीं डिजिट गलत है या फिर हम कोई मिस प्रिंट कर रहे हैं। आगे कहीं बराबर कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन तो सही है, बस कटने में क्या है, गुणा भाग में दिक्कत आ रही है। तो चलिए आप गुणा कर सकते हैं इसकी बहरहाल इतना ही आंसर आ जाएगा। अगर गुणा करना को गुणा कर लोगे। अब देखिए अगर दूसरी वस्तु की बात करेंगे तो दोनों का आएगा तो टोटल क्या रहेगी, 11 नीचे आएगा, 1920 आएगा। अब बटे क्या आएगा, अब दूसरी वस्तु कितनी है, 6, तो 6 यहाँ लिख देंगे, इसकी गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था पहला तरीका। अब यदि मैं दूसरे तरीके की बात करूं, क्या मैंने कि गुणा गलत गलत कर ली, क्या मैंने प्यारे बच्चों गुणा गलत कर दी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ गलती मिस्टेक करी है। 6 से 3 42, 42। अब चलिए दूसरे तरीके से पता कर लेंगे क्या ये हमारा सही है गलत है। क्या ये तो गलत नहीं हो रहा, 15, 5 सही है भी। सेकंड मेथड देख लेते हैं, सेकंड मेथड से हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कर रहा है, जब भी हमारा देखो ये क्या करे, ये भी सीपी बराबर हो तो क्या करना, फर्स्ट का क्या है 20%, 20% का मतलब है 5 की वस्तु यानी कि 5 का 6 यानी कि 6/5 करना है बराबर। क्यों, क्योंकि 5 की कोई वस्तु खरीदी, एक का प्रॉफिट कमा तो बेची कितने में होगी, 6 रुपए में, ऐसे करना है। अगला है 14 वाले यानी कि इसे परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू को इसमें तोड़ोगे तो इसमें ये हो जाएगा 15 का 1 का प्रॉफिट यानी कि 15 में प्रॉफिट 1 का लॉस है, तो 15 में 1 की हानि होगी तो कितने में बेचेगी, 14 में, 15/14। और ये हो गया सेकंड वस्तु फर्स्ट वस्तु, क्योंकि आपस में क्या है, ये बराबर है, क्योंकि है ना विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपस में बराबर। अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड का रेशो करो, 5 3 15, 2 2 2 4, 2 7 14, तो फर्स्ट एंड सेकंड का क्या रेशियो निकलेगा, तो ये हो जाएगा, मैंने किससे काटा, 2 से, 2 3 6, 3 3 कितने हो जाएंगे, 9, अरे हो जाएंगे 7 दूनी 14 यानी कि 7 7 9, तो ये आ रहा है, इसमें रेशियो ये आ रहा है, इसमें रेशियो ये आ रहा है, तो इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। तो चलिए क्या कर लेते हैं, इसमें हमसे कुछ डिजिट गलत हो गई क्या, बहरहाल समझ में नहीं आ रहा क्या मिस्टेक हुई है, ध्यान से देख लेना आप। रेशियो आएगा 7 9। अब निकालना है 16 यानी कि दोनों कितनी होगी, 16 की है, कितनी दोनों वस्तु मिलाकर कुल मिलाकर 1920 की, पहले की निकालनी तो 7 की गुणा कर देंगे। तो चलिए 16 से कर ले, 16 ही कम 16 बचे, 16 दूनी 32, 0 गुणा 7, 12 84, 1 0 ये, तो 884 की तो एक वस्तु हो गई। अब सेकंड के बात कर लेते हैं। सेकंड क्या करना है, सेकंड में हमें 9 लिखना है बस, 1920 टोटल तो हमेशा नीचे रहेगा, दूसरी वस्तु कितनी है 9 की 9, तो इससे काटा है अपने 16 से, कितना आता है 120, 120 गुणा कितना हो जाएगा 9, 12 निम्मा कितना होते हैं 108, 1080, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या मिस्टेक है चेक कर लेते हैं। 1/5 से हो गया बस, प्रॉफिट में है, ये घाटे में है, 14 से 15। अब हमें बराबर करना है सीपी, तो 7 6 कितने 42, 14 दिया 42, सही है। अब आगे देखो, 15 दिया 45, 7 पंजे 35, तो 35 42, तो हमें हाँ ये वाली ये चीज़ लिखनी थी, ये मिस्टेक होगी इसमें, मिस्टेक सॉरी, क्योंकि हमें सीपी क्या दोनों का मिलाकर है, तो सीपी का रेशियो निकालो 35 और 45, तो किससे काटेंगे, ये काट लें 5 से, 5 7 35, 5 9 45, लो ये आ गया 16 ऐसे आएगा। पहले का निकालना है तो किसको गुणा करेगा 7, देखो बिल्कुल सेम ये बन गया, कितना आएगा 840। अब इसका देखो ये कितना आएगा 16, कितना आएगा मेरे बच्चे यहाँ 9, क्योंकि अब दूसरी वस्तु निकालने हैं तो 16 9, तो ये बिल्कुल ये, यानी कि यहाँ ही मिस्टेक हो गई थी, ये नहीं लिखना था, ये वाला लिखना था हमें। बस इतना सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत अच्छा बहुत प्यारा है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इसको मैं मिटा दूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि मेथड दोनों बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है, बस डिजिट गलत लिखी गई थी, बाकी सब इक्वल है। चलिए ये कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को इतने रुपए में बेचता है, यहाँ दोनों वस्तुओं को बेचता है यानी कि SP1 प्लस SP2 बराबर कितने में बेच रहा, 1710 रुपए में बेचता है। यदि उसे पहले पर 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब है 1/10 का लॉस, यानी कि कोई वस्तु कितने में 10 में खरीदी, 1 का घाटा, तो 9 में क्या करी, बेच दी, क्या करी इसने 9 में बेच दी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है
और दूसरे पर 25% का लाभ और 25% का लाभ हो, यानी कि दूसरे पर 25% का प्रॉफिट का मतलब है 1/5, यानी कि 5 में के 6 में कितने में 25 25 25 चौका 100, सॉरी कितना है ना, हाँ 25 है, सॉरी मैंने 20 लिख दिया, यहाँ आएगा 25, 25 चौका 100। तो 4 की वस्तु 1 रुपये प्रॉफिट में कितने में होगी थी 5 में। आगे क्या करा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य ये कह रहा है और दूसरी का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य आपस में बराबर, ये आपस में बराबर है। अब क्या यहाँ आपस में बराबर है? नहीं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो इन्होंने बोला था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ अलग अलग कंडीशन दी है, क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य बराबर है, तो अब आपस में इन्हें बराबर करो। यदि यहाँ 10 है, 10 बनाना हो तो कितने की गुणा करो, 2 की, 10 बन जाएगा, तो 2 की यहाँ भी तो करोगे, बस ये तो 10 तो रहेगा, ये वाला 10 और 9, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों 5 दूनी 10। बहरहाल दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का जुड़ के कितना है 1710, तो ये का 10 और 18 और 10 और 19, तो कोई वस्तु 18 में खरीदी 19 में बेची, तो प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों 1 का। क्वेश्चन क्या करा, तो लाभ या हानि ज्ञात करो, यानी कि लाभ और हानि पूछ रहा, तो लाभ हानि बहुत सिंपल है। करना क्या है, इसने दिया क्या है, इन्हें दिया दोनों का मिलाकर सीपी, सॉरी एसपी दिया है, तो एसपी हमारा बैठ कितना रहा 19, तो 19 की 19 से भाग देनी टोटल को, कितना 1751। अब प्रॉफिट पूछ रहा, तो प्रॉफिट है कितने का 1 का, तो 1 की गुणा कर दो बस। देखिए अगर ये सीपी ना कह के एसपी कहता तो हम एसपी से भाग देते, इनने बहरहाल कितने दिया, इन्हें एसपी से कहा है तो एसपी से भाग दिया, अगर सीपी कहता तो सीपी से भाग, अब फिलहाल एसपी कहा है तो एसपी से भाग, सही है। और इनने बुझा प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट लॉस कितने का था, 18 की वस्तु 19 में बेची, 1 का प्रॉफिट, तो 1 में गुणा कर दो, 19 से कर लो, 19 नंबर कितना होता है 171 गुणा 1, तो ये आ जाएगा 90, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 7,500 रुपए में खरीदा, ये खरीदा है मिलकर, यानी कि यहाँ भी खरीदा है, यानी कि ये कह रहा CP प्लस CP2 बराबर 7500 रुपये, सही है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 50% हानि पर बेचा। पहली वस्तु यानी कि कितने पे है प्यारे बच्चों 20% प्रॉफिट, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेच दी, ये हो गया आपका CP, ये हो गया आपका SP, सही है। और दूसरी को 50% की हानि, 50% का मतलब क्या है प्यारे बच्चों 1/2, यानी कि कोई वस्तु 2 में 1 का घाटा हो गया तो कितने में बेची होगी 1 में, ये भी तो लॉस हो गया क्योंकि यार हानि हुई है, ये हो गया प्रॉफिट है, ये हो गया लॉस। अब उसने क्या बराबर करा वो चेक कर लेते हैं। इसने कहा यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि पहली वस्तु का क्या करना है क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य सेम ही करा। अब देखो आपस में बराबर करना, बराबर करने के लिए 5 की गुणा करोगे नहीं करोगे, जब तो 5 बैठेगा यहाँ 5 है, 5 की यहाँ भी करनी पड़ेगी बस, तो ये हो गया 5 और ये 6 और ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 5 ही कम 5, टोटल हो गया 15, ये हो गया 12 बच्चों 10 और 4 5 11, तो कोई वस्तु 15 में खरीदी 11 में बेची, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस कितने का प्यारे बच्चों 4 का। बस वही क्वेश्चन कह रहा है कि तो लाभ या हानि ज्ञात करो, बहुत सिंपल है। अब इसने देखिए वस्तु खरीदी है, यहाँ क्या खरीदी है, खरीदने का मतलब CP दोनों का जोड़ कर, CP जोड़ के कितना आ रहा 15 से भाग देना है कितने को 75 से को, और कितने का लॉस है 4 रुपये का, तो 4 की गुणा कर दो, 15 पंजे 75 500, अब 500 में 4 की गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 2000 रुपये, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, दोनों एक ही टाइप में क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये तरफ कर दूं क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये बोला है यह अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, यानी कि अभी ने 2 वस्तुएं 624 रुपये में खरीदी हैं, कुल मिलाकर है,
यानी कि ये कह रहा सी पी प्लस सी पी टू बराबर 624 रुपये में वस्तु को खरीदा। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा। 14% निकालो, 14% का 7/50 होता है, सही है, 7/50। अरे वो हानि है, हानि का मतलब कोई वस्तु 50 में खरीदी, 7 का घाटा खा गया, तो इसका मतलब उसने बेची कितने में होगी, 43 रुपये में। ये हो गया आपका, क्या हो गया, सीपी। अरे क्या हो गया आपका, एसपी। और दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर, तो 14% का मतलब है 50 की खरीदी, 14 का क्या होगा, लाभ। लाभ का मतलब है कितना हो गया, 57 हो गया, सही है। क्योंकि 7 क्या जुड़ जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, पहले क्या घट गया, क्योंकि हानि हुई थी तो घटा देते हैं, लाभ होती तो जोड़ देते हैं। आगे कह रहा यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब दिख रहा है यहाँ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, तो उनकी लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या, यानी कि सीपी में पूछ रहा। अब ये कह रहा एसपी बराबर कर लो। एसपी बराबर कितने, 57 की कहाँ कर दो, ऊपर गुणा कर दो, 43 की गुणा नीचे कर दो। तो इसका मतलब इसकी गुणा इसमें भी होगी, 57 की इसमें भी हो जाएगी, और ये 43 की इसमें भी होगी। तो क्या बन गया, 50 गुणा 57 बन गया, और ये कितना बन गया, 50 गुणा 43। अब एक बात बताओ, अगर मैंने भी गुणा करना चाहूंगा तो 50 पहले तो कॉमन ले लूँ, 50 कॉमन लूंगा, तो ये बचा 57 प्लस 43। कितना बचा, 57 प्लस 43। चलिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो उनकी लागत मूल्य में अंतर, देखिए इस चीज को मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इसका तो काम ही नहीं है, क्योंकि ये तो बराबर हो जाएगा, परंतु इसने यहाँ लागत मूल्य करा, इसका मतलब सीपी पे काम करवा रहा, तो हम सीपी पे काम कर लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीज छोड़ देते हैं, छोड़ दी। अब अगर आप कुल मिलाकर दोनों वस्तु खरीदी, खरीदी कितने में है, दोनों ये ना कुल मिलाकर 624 में, 624 बटे टोटल कितना आएगा, 50 गुणा इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 100। अब बूझे क्या है, इन इनकी लागत मूल्य का अंतर, तो अंतर बताओ, इनमें अंतर कितना है, 50 गुणा 100, ये अंतर आएगा कितना आएगा, इसमें आएगा यानी कि 50 गुणा, तो ये आएगा आपका 57 में से ये 14, कितने 14 बचे, तो 50 से 50 क्या वो कैंसिल हुआ। अब इसकी गुणा भाग कर लीजिएगा, भाई कुछ कट रहा हो तो काट लें, 2 से 4 से 5 से 4 से कट रहा, 4 से कटेगा 25, चलिए काटो मत, काटो मत, काम आएगा। भाई देखो 14 की गुणा कर लो, और 14 की गुणा करने के बाद जो आएगा 100 से भाग देना ना, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को बहुत प्यार से कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।